स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। सो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया मैंने, तो हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने याद रखना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। आपने क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड करना है, पहले उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्रॉस सेक्शन क्या है। अगर हम इस शेप को देखें तो इसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये वाला। और ये हमारा, अगर आप इसको देखो तो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का फॉर्मूला है, और इसको अगेन आपने हाइट से। अब हम ट्राइंगल की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2, और इसमें हाइट हम यूज करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये जो आपकी लाइन आ रही है, दिस, ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप यूज नहीं करेंगे इस वक्त, ये वाली, ठीक है। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, दिस वन 16, और 12 इसकी बेस है। तो बेस की जगह पे हम 12 पुट कर देंगे और हाइट हम 16 कर देंगे। और जो ये वाली हाइट है, ये हाइट होती है क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो प्रिज्म होती है, इसकी क्रॉस सेक्शन फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम होता है। इसके मिडल में जो हाइट है हमारी, वो इसका है, वो इसकी हम वर्टिकल हाइट यूज करेंगे, वो ये वाली है जो इन दोनों क्रॉस सेक्शन के मिडल में है। इसकी हाइट ये वाली है। तो ये अपराइट शेप्स होती हैं, इनका फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम होता है। तो इसमें हम हाइट यूज करेंगे 10। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2 6 ज़र, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा इधर 6 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और 16 को, और जो हमारा आंसर आएगा वो सिंपली हम 10 से मल्टीप्लाई। 16 टाइम्स 6 होता है 96, और इसको हम 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। और आप इसकी वर्किंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। 16 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 6 से। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो ये आपका 96 आ जाएगा, अगर आपको मेंटली याद ना हो। यहाँ तक होपफुली आपको ये वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा अच्छे से वॉल्यूम का। तो आपने वॉल्यूम कोई भी शेप हो, उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। क्रॉस सेक्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर आप बेस भी यूज कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आपके पास इस तरह से सिलेंडर शेप हो, तो उसमें हम इसको बेस कह देते हैं। तो बेसिकली ये अपराइट शेप्स जो होती हैं, जिनका फ्रंट और बैक सेम होते हैं, तो इनमें यही फॉर्मूला यूज होता है, क्रॉस सेक्शन को आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। और हाइट होती है जो दोनों सेम जो फेसेस होते हैं, उसके जो मिडल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसका हाइट यूज होता है। तो वॉल्यूम को हमने सॉल्व कर लिए। अब हमने इसका अंडरस्टैंड करना है सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसके सरफेस एरिया को। उसके लिए मैं ये शेप को कर लेता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करते हैं, और फिर इसका हम सरफेस एरिया। अब हम इसी शेप का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया का सिंपल सा आपने फॉर्मूला याद रख लेना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तो आपकी इस शेप के जितने भी फेसेस हैं, अगर आप सबका एरिया फाइंड कर लो, तो वो आपका सरफेस एरिया बन जाए।
तो सिंपली आपने याद रख लेना है सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ ऑल फेसेस। एरिया ऑफ ऑल फेसेस, तो इसके फेसेस अगर आप देखो इस शेप के, तो इसमें एक तो ये फ्रंट इसका ट्रायंगल है और इसका ये बैक में ट्रायंगल है, तो 2 इसमें है ट्रायंगुलर फेसेस और अदर इसके 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास 5 फेसेस हैं इस प्रिज्म में। तो अगर हम इसका नेट ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। एक मिडल में आपके पास ऐसे रेक्टेंगल शेप होगी, उसकी साइड पे भी रेक्टेंगल होगा, अदर साइड पे भी रेक्टेंगल होगा, 3 इसमें रेक्टेंगल होंगे और 2 इसमें राइट एंगल तरीके से। इस तरह का इसका नेट होता है ये वाली शेप का, ठीक है। तो इसका कुछ तो टीचर होते हैं कि वो हर चीज़ का अलग-अलग फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट सिखा देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसका सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 लिखना है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टू इसलिए हमने लिया है क्योंकि क्रॉस सेक्शन होता है इसका ये वाला एरिया, ये वाला। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रंट वाला भी फाइंड हो जाएगा और साथ ही इसके ये बैक वाला एरिया भी, इसका जो बैक साइड पे ट्रायंगल है, ये दोनों का एरिया आपका फाइंड हो जाएगा जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आपने इसमें इस पार्ट में जो आपने 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा है, इसमें आपने प्लस करना है। अब मैं ये इसका नेट अरेज कर रहा हूँ कि वो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें आपने प्लस करना है पेरीमीटर में आपने ऐड करना है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू कर देना आपने ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। अब देखें, अब यहाँ पे हमने 2 लिखने हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो मैं अरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। ये 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, ऊपर इसके प्रीवियस पार्ट में ये वाला जो हमने 96 लिया, 960 है हमारे पास इस ये वाला। इसी को हम इधर यूज करेंगे दोबारा से। इसको दोबारा से फाइंड करने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है 960 प्लस। अब आपने लेना है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होती है आउटर बाउंड्री। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखो इस वाले को, तो इसकी ये साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ये वाली, और ये साइड नीचे वाली भी है आपके पास। अब आपको चाहिए कौन सी साइड, आपको साइड चाहिए ये वाली, इस। अगर आपके पास ये सारी साइड्स आ जाए तो आप इनको प्लस करोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए ये 16 भी हमारे पास है, 12 भी है और ये साइड 20 है, तो ये वाली भी कितनी होगी 20 होगी। तो इसकी चारों साइड हमारे पास और 3 साइड ऑलरेडी है हमारे पास, तो इनको प्लस कर लेंगे। 16 प्लस 12 प्लस 20, ये तीनों साइड्स आ गई। ये इस शेप का पेरीमीटर हो गया क्योंकि पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना हाइट से, और हाइट इसकी ये बनी। हाइट होती है बिटवीन जो 2 क्रॉस सेक्शन होते हैं उनके मिडल में, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हम मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 960 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1920 प्लस ये ऑल साइड्स को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 20, तो ये 48 आ जाएगा। 48 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 480। अब इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, और
ऐड करेंगे तो हमारे पास 1920 प्लस 480, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 2400। इसको आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, क्यूब में नहीं लिखना क्योंकि ये एरिया है, और जो आपका वॉल्यूम है उसको आपने क्यूब में लिखना है। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।